कुंभ राशि वालों, भगवान की शक्ति असीम है। उनका दिया हुआ आशीर्वाद इंसान की किस्मत को पल भर में बदल सकता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो और राहें बंद लगे, तब भी प्रभु तुम्हें एक नई दिशा दिखा देते हैं। विश्वास और भक्ति से जुड़ा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि ईश्वर उसकी ढाल और सहारा बन जाते हैं। उनकी कृपा से हर दर्द दवा में और हर रुकावट अवसर में बदल जाती है। नमस्कार मित्रों, प्रेम से बोलिए श्री महाकाल राजा की जय, मां पार्वती की जय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस YouTube चैनल के इस सुंदर वीडियो में हृदय से स्वागत है। देखिए साथियों, अब अचानक ऐसा समय आने वाला है कि पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपके घर के दरवाजे पर एक विपत्ति दस्तक देने को तैयार है। इसे देखकर दिल भी घबराने लगेगा, क्योंकि यह कोई सम्मान लाने वाली नहीं बल्कि संकट लेकर आने वाली है। इसलिए अब एक सच्चाई से पर्दा उठा है और इस मुसीबत के आने का बड़ा कारण भी सामने आया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आज आप हमारी बातों को अनसुना कर देंगे तो बाद में कठिनाई खड़ी हो सकती है और वह परेशानी आपको वहां तक ले जाएगी जहां जाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मित्रों, यह दो लोग हैं जो आपके साथ खेल पर खेल खेल रहे हैं और साथ ही साजिश भी रच रहे हैं। आज जो संकट आपके जीवन में दिख रहा है, वह दूसरों की वजह से आपके घर पहुंचने वाला है, लेकिन उनसे सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। जी हां, आपको अधिक चिंतित या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हमने एक ऐसा चमत्कारिक उपाय ढूंढ निकाला है जो आपको हर मुश्किल से बचाएगा और आपको जरा भी नुकसान नहीं होने देगा। अरे पगले, करने दो उन्हें साजिश, तुम मत चिंता करो। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जो किसी को गिराने की कोशिश करता है वह खुद ही गिरता है। अब कुछ लोग आपकी नजरों में गिरने वाले हैं, और जब वे सामने गिरे हुए दिखेंगे तो समझ लेना कि इतने दिनों से आपको परेशान करने वाला वही था। जी हां, आज जो पर्दा उठने वाला है उसमें चाल चलने वालों का असली चेहरा सामने आएगा, और हमें लगता है कि ऐसा मौका आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाला आखिर है कौन। लेकिन जब खुद महाकाल जी आपको यह बताने वाले हैं, तो केवल कोई नासमझ ही होगा जो यह वीडियो नहीं देखेगा। समझ लीजिए, यह वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भगवान का दिव्य आशीर्वाद है। एक अमृत है जिसे आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए और पूरी बात अंत तक सुननी चाहिए। मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स विनती करता हूं, अगर आप भी जीवन में उन्नति चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। हमारे भोलेनाथ जी सावन के इस पावन महीने में आपको प्रगति देंगे। बस मन से सच्चाई के साथ लिखिए, और जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर, जी हाँ, इन 2 दिनों में आपको भरोसा सिर्फ खुद पर रखना होगा, क्योंकि यह जो साजिश करने वाले हैं यह ना तो कोई अजनबी हैं और ना ही बाहर के लोग। यह आपको पूरी तरह जानते हैं, आपकी रग-रग से वाकिफ हैं, और यह भी जानते हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है और आप क्या कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, चाहे अपना हो या पराया, चाहे दिल के करीब ही क्यों ना हो, जिंदगी की कुछ खास बातें हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, वरना वे उसका गलत फायदा उठा लेंगे। इस दुनिया में भरोसा करना कई बार अपने आप को गड्ढे में धकेलने जैसा है। यहाँ के लोग पहले आपके करीब आएंगे, आपसे पहचान बनाएंगे, ऐसा जाल बुनेंगे कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन यही हिस्सा आगे चलकर खतरनाक मुसीबत में बदल जाता है, जैसा कि अब बन चुका है।
कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर की चौखट पर पुलिस आए या उसे अपमानित किया जाए, और हर कोई ऐसी समस्याओं से बचना चाहता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग हमेशा ऐसे मामलों से दूर रहते हैं, वही इन समस्याओं में फंस जाते हैं। मुझे साफ पता चल चुका है कि इस घटना में आपकी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि इस राशि के जातक कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके दरवाजे पर पुलिस आए, बल्कि कोई जानबूझकर आपको इस उलझन में फंसा रहा है और आपकी प्रतिष्ठा मिटाने की चाल चल रहा है। जो नाम आपने समाज में कमाया है, उसे खराब करना चाहता है। इसलिए अब इस खेल को बिगाड़ना ही होगा, वरना बिना वजह उम्र भर की पीड़ा सहनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि ईश्वर का नियम यही है। यदि आप सत्यवान हैं, लेकिन कोई आपको झूठा साबित करने पर तुला है, तो यह आपके लिए कलंक है। लेकिन बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो सच होता है उसकी जीत हमेशा होती है। झूठ भले थोड़े समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में हारता ही है। आज भी सच की ही विजय होगी, क्योंकि हमारे भोलेनाथ के सामने इतना बड़ा अपमान संभव ही नहीं। आप खुद भी शायद नहीं जानते कि आप भोले बाबा से कितने प्रेम करते हैं, और प्रभु ने कठिन से कठिन समय में आपका साथ दिया है, आपको कभी गिरने नहीं दिया है। जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आई है, तो उन्होंने उसे आपके पास आने ही नहीं दिया, क्योंकि आपके दिल में बुराई नहीं है। यही कारण है कि हमारा परमात्मा हमेशा आपकी मदद करेगा। कहा गया है कि जिसकी नियत पवित्र हो, उसमें छल ना हो, उसका स्थान भोले बाबा के हृदय में होता है। लेकिन जिसकी नियत ही दूषित हो, प्यार के नाम पर कलंक हो, उसका स्थान इस दुनिया में कहीं नहीं। फिर भी कुछ लोग यह सोचकर चिंतित होंगे कि आने वाले 48 घंटों में आखिर कितना बड़ा संकट आने वाला है। तो हम आपको साफ बता दें कि यह अनर्थ तो होगा, लेकिन उसका असर सिर्फ उन्हीं पर पड़ेगा जो इस षड्यंत्र में माहिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें दूसरों को तकलीफ देने और परेशान करने में आनंद आता है। आज उनका ही खेल उल्टा पड़ेगा। बस आप देखते रहिए क्या क्या घटित होता है। इसके साथ ही आपके लिए कुछ शुभ समाचार भी आए हैं, तो पहले उसे सुन लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों की अवधि में आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, जबकि कुछ मामलों में यह समय आपके लिए बेहद अच्छा और श्रेष्ठ साबित होगा। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही जीवन में बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। यह समय ऐसा है कि आप एक बड़ी समस्या से घिर सकते हैं। तो आखिर आपको किस बात में सतर्क रहना चाहिए? ध्यान से सुनिए। आने वाले इन 48 घंटों में आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु, किसी भी बात, संपत्ति या जायदाद को लेकर या फिर किसी भी छोटी सी बहस को लेकर अपने परिवार में कलह पैदा नहीं करनी है। किसी के साथ उलझना या किसी मसले को बेवजह तूल देना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपको पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या पुलिस आपके घर तक पहुँच सकती है। इसलिए किसी भी मामले को झगड़े का रूप देने से बचें। जो भी समस्या सामने आए, उसे बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर किसी विवाद को बढ़ाया गया, तो वह आपके जीवन में बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसी तरह अपने परिवार की बातें घर के अंदर ही रखें। बाहर किसी से साझा करने पर लोग मजाक बना सकते हैं या आपके घर में कलह पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आग भड़का सकते हैं। इस समय परिवार के भीतर की किसी भी समस्या को मिल बैठकर हल करना ही सबसे उचित रहेगा, क्योंकि पड़ोसी या आसपास के लोग तो केवल तमाशा देखते हैं, हंसते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं।
ऐसे में आप आने वाले इन 2 दिनों में अपनी बातें अपने घर में ही रखें और बाहर वालों से कोई सलाह ना लें। जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे अभी सुलझा लें। किसी मुद्दे को तूल देने से केवल कठिनाई बढ़ती है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना सीमित रखें। अगर आपको इस दौरान थोड़ी विनम्रता दिखानी पड़े तो दिखा दीजिए, क्योंकि यदि छोटा बनने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, तो इसमें कोई हानि नहीं है। आजकल इस दुनिया में बहुत लोग अपनों की खुशहाली देखकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जलने लगते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी परेशानी है तो उसका समाधान पूरा परिवार मिलकर निकाले, ताकि सब कुछ ठीक रहे और बाहरी लोग आपका मजाक ना बना सकें। इसी अवधि में संपत्ति या जायदाद को लेकर कोई विवाद खड़ा ना करें, वरना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और विशेषकर महिलाओं को इस समय खास ध्यान रखना होगा। यदि महिलाएं अपने व्यवहार में मधुरता रखेंगी, परिवार को शांतिपूर्ण माहौल देंगी, तो किसी भी स्थिति में उलझन नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं ही घर को सुंदर बनाती हैं और कभी-कभी उसी को बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए यदि सुंदर और खुशहाल परिवार चाहिए तो महिला वर्ग को इस समय विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। आने वाले इन 2 दिनों में परिवार में कलह ना हो, यह सुनिश्चित करें, वरना सुख शांति समाप्त होकर अशांति घर कर लेगी। अब आपको बता दें कि इन 48 घंटों में भगवान श्री महाकाल जी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद सभी परेशानियां और मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जीवन में किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि कठिनाइयां ही इंसान को लड़ना और जीतना सिखाती हैं। याद रखिए, कोई भी काम तुरंत और आसानी से पूरा नहीं होता। लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। यह जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक आप इसमें समय और प्रयास नहीं लगाएंगे, अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। मित्रों, भगवान ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो कुछ ऐसा कर गुजरिए कि जिसे करने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें। जीवन में आप कुछ लेकर नहीं जा सकते। जैसे खाली हाथ आए हो वैसे ही खाली हाथ लौटना है। साथ केवल आपका कर्म जाएगा। इसीलिए अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कर्म श्रेष्ठ करो और निरंतर मेहनत करते रहो। जीवन में कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी चट्टानों से टकराना पड़े, कितने भी प्रयास करने पड़े, लेकिन कदम कभी पीछे ना हटाना। जब तक जीत हासिल ना हो जाए तब तक पीछे मुड़ना नहीं। आपकी निरंतर कोशिश ही एक दिन आपकी जिंदगी बदल डालेगी। जैसे सूरज ढलता है तो फिर उगता भी है, और अंधेरा होता है तो उसके बाद उजाला भी आता है। वैसे ही अगर प्रयास करोगे तो जीत भी मिलेगी। इसलिए जीवन में कभी खाली मत बैठो। समय को व्यर्थ मत गंवाओ। समय का सही उपयोग करो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। जब आप कुछ करने की योग्यता रखते हो तो रुकना नहीं, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, समय के साथ चलना एक दिन आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उन्हें आगे चलकर भारी